हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे आंसर की का स्टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम का, जो 6 अगस्त 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था या हुआ था। जितने भी क्वेश्चन आए थे इंग्लिश लैंग्वेज के, क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 200 तक टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, वो सारे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। द रॉयल सोर्स इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ए न्यू म्यूजियम वेयर इट वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली। अब देखिए इसमें क्या है, पैसिव वॉइस में हैव बीन प्लस V3 है यहाँ पे। तो एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, हैव प्लस V3 आएगा, मतलब हैव ट्रांसफर्ड आना चाहिए। यहाँ पे इज टू ट्रांसफर द, ठीक है, हैव मिसिंग है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन है समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड, यहाँ पे है समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये आया वुड हैव बीन प्रिजर्व। तो जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा। यहाँ पे भी है, ये तो ऑप्शन बार हो गया था। यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 है और यहाँ पे दोस्तों हैव मिसिंग है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे अभी ये दोनों। इनकी अरेंजमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे किसी चीज को प्लेस करने की बात हुई है, ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखोगे, सेकंड में देखोगे, यहाँ पे विच आया है, ये गलत है अपने आप में, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, वेयर आना चाहिए, यहाँ पे वेयर था, इसमें वेयर है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो आंसर तो आपको सामने दिया हुआ है, लेकिन एक तरीका क्या होना चाहिए इनको सभी को एलिमिनेट करने का, वही जैसे कि आपको एग्जाम में जो अप्रोच लेनी चाहिए इनको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को, वो हमने, ठीक है, यहाँ से सीखनी है और इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 102, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, ठीक है, पैसेज का जो प्राइमरी फोकस क्या है ये आपको बताना है, तो उससे पहले करना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेशन करता हूं मैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड इन इंपोर्टेंस सिंस गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज हैव रियलाइज्ड दैट लोकल्स आर विटल गार्डियंस ऑफ द इन्वायरमेंट। कहते हैं जब से सरकारों और गैर सरकारी संगठनों ने यह महसूस किया या पता चला है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल जो पीपल हैं, लोकल जो लोग हैं, पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, संरक्षक है, मतलब कि गार्जियंस है। तो वन्य जीव संरक्षण का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर्स, सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स recruit villagers to protect threatened species, serve as informants and generate income from ecotourism। कहता है इसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर से जो ऑर्डर है, ऑर्डर देने की बजाय सफल पहल ग्रामीणों को संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करने के रूप में काम करने और कहता है जो इकोसिस्टम पर्यटन से आय जनरेट करने के लिए भर्ती करती है लोगों को। नेक्स्ट कहता है इन अदर पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका एंड एशिया कम्युनिटी रेंजर्स आर टॉट ट्रैकिंग एंड फर्स्ट एड while women's organization produce handicrafts out of the sustainable forest products। कहता है अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में सामुदायिक रेंजरों को ट्रैकिंग और प्राथमिक चिकित्सा दिखाई सिखाई जाती है, जबकि जो वुमेन संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल जो वन में, मतलब कि फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं
उससे आर्टिफैक्ट्स तैयार करती हैं, मतलब कि ये बोला है इसने हैंडीक्राफ्ट्स। दीज प्रोग्राम नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट कोचिंग बट आल्सो क्रिएट ए ओनरशिप एंड प्राइड इन द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं ना केवल अवैध शिकार को रोकते हैं, बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रखरखाव में ओनरशिप और प्राइड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, कह सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट, देर आर स्टिल ऑब्स्टेकल्स, देर आर स्टिल ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है रुकावटें, अभी भी कुछ रुकावटें हैं, यद्यपि हाउएवर मतलब कि यद्यपि लो फंडिंग लेवल्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेन लैंड यूज राइट्स कैन अंडू सक्सेस। रुकावटें हैं जो वो हैं, कहते हैं कम वित्त पोषण सत्र, मानव वन्यजीव संघर्ष और अनिश्चित जो कहते हैं भूमि उपयोग अधिकार सफलता को नष्ट कर सकते हैं। मतलब कि अनसर्टेन एंड लैंड यूज मतलब भूमि उपयोग, राइट्स कैन अंडू सक्सेस जो सफलता को क्या कर सकते हैं, सक्सेस को अंडू कर सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंटिन्यूड डायलॉग between stakeholders and equitable benefit sharing mechanism are essential in guaranteeing that conservation outcomes are directed to community well-being। कहते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच लगातार बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करने के लिए है, इसको क्या बोलेंगे, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म मतलब कि समान लाभ साझाकरण। यह सुनिश्चित करने के लिए है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है मतलब कि परिणाम है सामुदायिक कल्याण की ओर क्या हो, डायरेक्टेड हो, मतलब कि निर्देशित हो, ठीक है, उनके लिए हो। व्हाट इज द, अब देखो अब बता सकते हैं आंसर हम, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। प्राइमरी फोकस क्या है दोस्तों, प्राइमरी फोकस है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन, जो लोकल लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 103, इन कंटेक्स्ट द फ्रेज टॉप डाउन रेगुलेशंस मोस्ट नियरली मींस। इसमें साफ साफ कहा गया था जब जो सरकारी संगठन है और गैर सरकारी संगठन है उन्होंने ये महसूस किया कि जो लोकल लोग हैं वो क्या है, एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, किसमें, संरक्षण में वाइल्ड लाइफ की। और यहाँ पे फिर बोला था इंस्टीड ऑफ मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर्स, इंस्टीड ऑफ मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर। टॉप डाउन ऑर्डर क्या है दोस्तों, जो हाइगर अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है, ऊपर गवर्नमेंट है, उसको क्या कहा गया है, उसको ही कहा गया है टॉप डाउन रेगुलेशंस। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, पॉलिसी इम्पोज्ड, ठीक है, रेगुलेशन मतलब कि पॉलिसी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इसका मतलब है पॉलिसीज, रेगुलेशन और पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय हायर अथॉरिटीज। टॉप डाउन रेगुलेशन का मतलब है पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय हायर अथॉरिटीज। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 104, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एक्टिविटी हेल्प्स विलेजर्स अर्न इनकम, ठीक है, क्या उनको इनकम करने में आपको पता है, जैसे कि वो कलाकृतियां, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं, वन में जो भी उत्पाद हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है ना, इसलिए किस चीज में, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने में, क्राफ्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ठीक है, वनों से प्रोडक्ट का यूज करते हैं, अपने हाथों से क्या बनाते हैं, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी इनकम का एक इनकम, यहाँ से इनकी इनकम जनरेट होती है विलेजर्स की, जो लोकल लोग हैं उनकी, ठीक है, तो कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, देखो एक बार पैसेज पढ़ लोगे अच्छे से, ऐसे ही देखो इसमें आपकी जो रीडिंग स्किल है वो मैटर करती है क्वेश्चन में। कोई कितना भी बड़ा खब्बी खान हो, ठीक है, कोई टीचर हो, 10 साल से पढ़ा रहा हो, कोई कैसा भी हो,
कोई जरूरी नहीं है कि वो एट ए टाइम पे क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। डिपेंड करता है, कोई स्टूडेंट है जो लगातार नॉवल पढ़ता है, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता है, लगातार मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से उसकी कमांड है, अंडरस्टैंडिंग है, वही क्वेश्चन को जल्दी कर पाता है। ये डिपेंड करेगा आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आप कितना की चीजों को इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें रीडिंग स्किल आपकी क्या है। आपको एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है, उसका जो पूरा का पूरा कंक्लूजन है वो निकालना होता है अपने माइंड में, फिर आप क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर करते रहेंगे, आपको बार बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Which challenge is not mentioned at affect community conservation? वो इसकी बात हुई है, अनक्लियर लैंड यूज राइट्स, अनसर्टेन लैंड यूज राइट्स, ठीक है। ह्यूमन विल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हुई थी दोस्तों, स्टार्टिंग में हुई थी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुई थी। ये देखो इससे ऊपर ही है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त फंडिंग, जो पैसे हैं वो क्या है दोस्तों, पूरी फंडिंग नहीं मिलती, वो भी बात कह सकते हैं पैसेज में हुई है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 106, द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्स, टोन कैसी है दोस्तों, भी साफ साफ कहा गया है इसमें, जो लोकल लोग हैं उनका रोल रहता है, इनकम जनरेट होती है, ठीक है, और कह सकते हैं जनरेट इनकम फ्रॉम इको टूरिज्म, ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। हालांकि इसमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको भी क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, और लोकल जो लोग हैं उनको प्रमोट करने की बात हुई है, ठीक है। ओवरऑल मिला के जो पैसेज की टोन देखेंगे तो ये क्या है, प्रमोशनल, मतलब कि प्रचार की टाइप की है, ठीक है, मार्केटिंग, प्रमोशनल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 107, इसके लिए अलग पैसेज है, इसको पढ़ना होगा। गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर द पिलर ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी, कह सकते हैं, कहता है अच्छे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हैं, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, ये अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए एक पिलर्स की तरह काम करते हैं। बसेस, ट्रैम्स एंड मेट्रो लाइन्स कैन ट्रांसपोर्ट बिग ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स विदाउट ए रिलाइंग सो मच ऑन प्राइवेट cars and therefore eliminating traffic snarls and emissions। कहते हैं बसें, ट्राम और मेट्रो लाइन प्राइवेट कारों पर ज्यादा डिपेंड हुए बिना जो दोस्तों ट्रेवलर्स हैं, यात्रियों के बड़े ग्रुप्स को ले जा सकती हैं, और इस तरह ट्रैफिक जाम और जो इमिशंस है, जो धुआं निकलता है, ठीक है, कह सकते हैं पोल्यूशन, ये सब कम करती है। इंटीग्रेटेड integrated fares across modes of travel make it easy to move around, one ticket could pay for bus, train and bike share travel। कहता है ट्रैवलिंग में या यात्रा के सभी साधनों में यूनिफिकेशन रेंट से आना जाना आसान हो जाता है, एक टिकट से बस, ट्रेन और बाइक शेयर ट्रैवलिंग का खर्च उठाया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है spending money on exclusive lanes and priority signaling also makes them faster and more dependable। कहते हैं spending money on exclusive lanes and priority signaling also makes them faster and more dependable। तो इन सब पे खर्च करने पर स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सक्लूसिव लेंस एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग, तो ये और भी ज्यादा क्या बनते हैं, भरोसेमंद, मतलब डिपेंडेबल, भरोसेमंद बनते हैं। Nonetheless, constructing and retaining such infrastructure requires capital and long-term vision. Equity issues are also important. Lines need to serve low-income communities along with commercial hubs so that all citizens have a benefit। कहता है फिर भी ऐसे जो ये दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग विजन की क्या होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, और इसमें कहता है इक्वलिटी वो भी जरूरी है।
लाइनों को कहता है कमर्शियली, जो लोग इंपोर्टेड है उनके साथ साथ कमर्शियली हब के साथ साथ जो छोटे लोग हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों को लाभ मिल सके। ऑल सिटीजन्स हैव ए बेनिफिट। फाइनली कहता है अंत में, व्हेन प्रॉपरली प्लान्ड, जो पूरी तरह से प्रॉपरली प्लान्ड मतलब कि पूरी तरह से कह सकते हैं कोई भी चीज प्लान्ड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक इफिशिएंसी, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, प्रमोट करता है पब्लिक इकोनॉमिक इफिशिएंसी को, सोशल मोबिलिटी को, ठीक है, मतलब सामाजिक के जो लोगों का आना जाना इधर उधर उसको प्रमोट करता है, एंड ए क्लीनर सिटी, जिससे एक अच्छे सिटी एक शहर का निर्माण होता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? देखो एक बार पैसेज पढ़ लिया, अब कोई सा भी आंसर कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लो आप आंसर कर दोगे। तो दोस्तों बिल्कुल ही आपको पता ही होगा, ठीक है, जो मेन सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है, वो क्या है, जरूरी है फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज के लिए, एक अच्छे शहर के लिए, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 108, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम्स, दोस्तों यहाँ साफ साफ कहा गया था जो इंटीग्रेटेड फेयर अक्रॉस क्या करता है, अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रैवल मेक इट इजी टू मूव अराउंड, हर जगह ट्रैवल करने में एक आसानी बना करता है, आसान करता है, ठीक है, तो मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स इजियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 109, एज पर द पैसेज व्हाट इज द नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट? दोस्तों क्या किस चीज की जरूरत है, ये साफ साफ कहा गया था यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिटेनिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स ए कैपिटल, ठीक है, पूंजी की आवश्यकता ही पड़ती है लॉन्ग टर्म विजन के लिए, एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन मतलब कि फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसके लिए, सफिशिएंट फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 110, हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी? कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कंट्रीब्यूट करता है इक्विटी को, कैसे, समानता को। अब देखो कैसे करता है, अब इसमें कहा गया था पैसेज में जो बड़े बड़े हब्स हैं उनके साथ साथ छोटे लोगों को भी जाना चाहिए, ठीक है, छोटे लोग भी जाएंगे बड़े लोग भी जाएंगे, तो यहाँ पे कह सकते हैं बाय कनेक्टिंग लो इनकम कम्युनिटीज विद द वेल्थी एरियाज, ठीक है, और एक अच्छे सिटीज का निर्माण तभी किया जा सकता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आप थीम से आंसर का आंसर कर दोगे, अगर आपने अच्छे से पैसेज का जो कंक्लूजन है वो निकाल लिया अपने माइंड में, इसको करने का यही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 111, अब ये दूसरा पैसेज है, नहीं वही है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की जो टोन क्या है, सारा का सारा दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के बारे में बताया गया है, कैसे एक लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताया गया है कि कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है, ठीक है, कैसे इसके फायदे क्या हैं, तो एक तो कह सकते हैं एनालिटिकल है और सपोर्टिव भी है, कि ये भी कहा गया है प्रॉपरली प्लान पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट करता है इकोनॉमिक इफिशिएंसी सोशल मोबिलिटी, ठीक है, तो सपोर्टिव भी है और एनालिटिकल भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112, आपको फिल करना है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक, क्या कहाँ पे क्या आएगा, द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ कंसियस ट्रूथ ऑफ द सेल्फ कंसियस इंडिविजुअल लाइज नॉट इन इट्स immediate certainty, but in the dialectical moment of its becoming consciousness in its pursuit of knowledge initially assumes that it objects it something external and independent, yet through the labor of experience it discovers that this object is not truly separate but dashed by consciousness itself। इस क्वेश्चन को दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक तो टोन समझनी है पैसेज की क्या है, ठीक है, आपको एक आइडिया लेना है, दूसरी बात ग्रामेटिकल भी आपको देखना है, ठीक है, एग्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच कि कौन सा कहाँ पे फिट हो सकता है, ठीक है, तो इन चीजों से भी आप ऑप्शन को बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे कि यहाँ पे ये तो आ ही नहीं सकता।
और बाकी डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। यहाँ पे देखो बट का यूज हुआ है और यहाँ पे दोस्तों बाय का यूज हुआ है, मतलब पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव वॉइस। मेडिएटिंग का यूज गलत होगा, हैज मेडिएटेड नहीं आएगा, मेडिएट्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा मेडिएटेड। मतलब कि क्योंकि पैसेज में कहा गया है जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिव रोल प्ले करती है फॉर शेपिंग द परसीव्ड रियलिटी। मतलब कि जो बात हम कहते हैं उसकी वास्तविकता को आकार देने में एम जो एक्टिव रोल रहता है किसका रहता है, कॉन्शियसनेस का, मतलब कि चेतना का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 113। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा टू में, द apparent duality of subject and object is thus sublated in the dialectic revealing the knowledge, reveal मतलब प्रकट करना, knowledge not the passive reception of an external truth but an active process in which consciousness shapes and dash its own reality। अब यहाँ पे द apparent duality ये क्या है, apparent duality of subject and object is thus sublated in the dialectic। यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे इज दूज सबलेटेड द डायलेक्टिक। सबलेटेड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में कुछ अच्छे से कोई चीज प्रकट करना, बताना। इन द डायलेक्टिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और डिस्कसिंग द ट्रूथ और ओपिनियंस। इस प्रकार विषय और वस्तु से पूरी तरह से स्पष्ट होता है, जिससे पता चलता है कि कहता है इज नॉलेज इज नॉट द पैसिव रिसेप्शन ऑफ एन एक्सटर्नल ट्रूथ। कि ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज मतलब कि ज्ञान किसी जो बाहरी सत्य का नॉन एक्टिव स्वागत नहीं है। इसका मतलब क्या है, नॉन एक्टिव, नॉट द पैसिव रिसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल ट्रूथ, बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है एन एक्टिव प्रोसेस इन विच कॉन्शियसनेस शेप्स, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना अपनी वास्तविकता को डैश देती है, ऑन इट्स रियलिटी मतलब कि आकार देती है कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिट बैठना चाहिए। देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, कैरी टू मूव समथिंग, ये ऑप्शन नहीं होगा। इंटरप्ट दोस्तों मतलब कि किसी चीज में बाधा डालना, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डिसेबसिस का मतलब होता है परसुएड समवन दैट एन आइडिया, और कैसे किसी बिलीफ को क्या करना, परसुएड करना। यहाँ इनकरेज की बात नहीं है, तो यहाँ फिट बैठेगा ट्रांसफॉर्म्स, मतलब कि आकार देने की बात हुई है। ठीक है, शेप्स एंड कह सकते हैं शेप्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इट्स ओन रियलिटी, वास्तविक को जो कहता है, बट एन एक्टिव प्रोसेस जो एक सक्रिय प्रक्रिया है, इन विच जिसके अंदर चेतना क्या देती है, आकार और शेप्स, और क्या देती है दोस्तों, बदलती है, ट्रांसफॉर्म बदलना, इट्स ओन रियलिटी को, असली जो वास्तविकता है उसको। यह आएगा ट्रांसफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 114। अब तीसरे में बताना क्या आएगा, देखो डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम, वर नहीं आएगा, पास्ट में नहीं है कुछ भी पैसेज, देखो सारी चीज सिक्स है, ठीक है, प्रेजेंट में है। सिंपल पास्ट नहीं है दोस्तों, वी टू नहीं आएगा। एंड अंडरमाइनिंग, आर अंडरमाइनिंग कंटिन्यू प्रोसेस है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखते हैं, द मोमेंट ऑफ अनफोल्ड्स थ्रू ए सीरीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन विच each stage of consciousness believing itself to have attained certainty encounters its own adequacy. The master slave dialectic exemplifies this self consciousness seeks recognition from another, yet in asserting its dominance over the other it's paradoxically dash its own freedom। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको आगे भी दोस्तों यहाँ सिंगुलर वर्ब थी, आगे भी क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए आपको। तो मतलब कि एस आना चाहिए, V1 प्लस एस आना चाहिए, तो एस एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अंडरमाइंस, ऐसे आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 117, करेक्ट द इडियम
मीनिंग फ्रीडम का मीनिंग क्या है? टू ऑयल द थिंग्स ऑफ साइलेंस। हिंदी में इसको दोस्तों कहते हैं चुप्पी की डोरी बांधना। मतलब कि इसका मतलब होता है चुप रहने के लिए किसी को रिश्वत देना। मतलब कि टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्विट, राइट इन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118, complete the sentence. Do you think it is going to dash this afternoon? जहाँ वर्ड फिट बैठेगा रेन। ये दोस्तों आफ्टरनून की बात हुई है, इसका मतलब वेदर की बात है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या आएगा? रेन आएगा। क्वेश्चन नंबर 119, द बैगर वॉज ब्लाइंड डैश वन आई। यहाँ प्रेपोजिशन आएगा इन, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे होता है जैसे कि ही इज डेफ इन वन ईयर, ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज। तो क्या आता है? ब्लाइंड के साथ इन यूज करते हैं नॉर्मल। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। रोशन सेज आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब दोस्तों जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट में है, तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच क्या आएगा? सेम ही रहेगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा। क्या क्या? रोशन सेज दैट, दैट। अभी इसको आई को किस में जब चेंज करेंगे? ही में चेंज करेंगे। दैट ही के साथ दोस्तों क्या आएगा? फिर हैज आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अभी ये सेड हो गया, ठीक है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब थी किसमें? प्रेजेंट में, तो चेंज नहीं करेंगे। ये सेड है तो सेज था तो सेज ही रहेगा, ठीक है। ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्ब। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्ब। अभी यहाँ पे हैबिट की बात हुई है, और हैबिट का यूज किया जाता है किसका? यूज टू का, ठीक है, यूज्ड टू। तो टू के साथ क्या आएगा? तो की जगह क्या आएगा? टू आएगा। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस? आपको अरेंज करते हैं कौन सा पहले आएगा, दूसरे आएगा, तीसरे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। फर्स्ट में कहता है फेमिनिज्म बिगेन ए फाइट ऑफ वुमेन सफ्रेज एंड देन एक्सपेंडेड। और सेकंड में कहते हैं नेवरथलेस। सेकंड ये कहते हैं, सेकंड में कहते हैं नेवरथलेस थर्ड में कंजर्वेशन रिलेटिव्स यूज द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ द थ्रेटनिंग टू ए फैमिली वैल्यूज। फोर्थ में कहता है द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म हैज बीन ग्रेजुअली रिफ्लेक्टेड शिफ्ट सेक्शन एटीट्यूड्स एंड द स्ट्रगल फॉर द जेंडर इक्वलिटी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है? ये सेंटेंस आएगा फोर्थ, क्योंकि ये अपने आप में स्टार्टिंग है, क्योंकि इसमें पहले बताया गया है जो फेमिनिज्म है उसका जो डेवलपमेंट है, एक क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, ठीक है। और फिर रिफ्लेक्टिंग चेंजेस सोशल एटीट्यूड एंड स्ट्रगल फॉर द जेंडर इक्वलिटी। कहते हैं जो बदलते सामाजिक दृष्टिकोण, मतलब कि रिफ्लेक्टिव चेंजेस सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड स्ट्रगल्स फॉर जेंडर इक्वलिटी। जो बदलते सामाजिक दृष्टिकोण और जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या है दोस्तों? एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है फेमिनिज्म के बारे में। तो फिर उसके बाद पहले में देखोगे ध्यान से तो फेमिनिज्म दिया हुआ है, पहले इसके बारे में बताया, फिर इसके बारे में, ठीक है। सेम इससे ये पहले वाला रिलेट होता है, फिर उसके बारे में आगे कुछ बताया गया। फेमिनिज्म बिगेन हैज ए फाइट फॉर वुमेन, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, कहता है इसकी फेमिनिज्म की जो शुरुआत हुई है महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए मताधिकार के रूप में हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका मतलब चार के बाद तो एक ही आएगा, तो चार एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे चार एक का पेयर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 123, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले तो इसमें देखोगे यहाँ पे वर्ब देखनी है आपको। हैज बीन आया तो दोस्तों आप इनडायरेक्ट में क्या बनाओगे? हैज बीन का कन्वर्ट होगा हैड बीन,
ठीक है, तो हैड बीन पेंडिंग आना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे दो। अब इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। अब ये डिड यू आस्क पास्ट में था, ठीक है, तो पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही आस्क्ड है, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, आना चाहिए ही हैड आस्क्ड। एक ऑप्शन है ऑप्शन 4, इसमें नहीं है, तो ये भी पार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको वो अब देखनी है सबसे पहले, ठीक है, उससे एलिमिनेट हो जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन। उसके बाद आपको मतलब कि वो देखना है ट्रांसफॉर्म में देखना है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाद में देखना है, सबसे पहले आपको देखने हैं वर्ब। क्वेश्चन नंबर 124, वन वर्ड टर्म फॉर ए ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडिड alongside ए डायग्राम और पैसेज टू प्रोवाइड क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट। इसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो ऐड किया जाता है, एनोटेशन। ए ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडिड अलोंगसाइड ए डायग्राम, ठीक है, ऐड किया जाता है जो अलोंगसाइड ए डायग्राम के अलोंगसाइड, और पैसेज टू प्रोवाइड क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट की क्लैरिटी को बताने के लिए, तो उसे बोलते हैं एनोटेशन। क्वेश्चन नंबर 125, ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, तो उस प्लेस को बोला जाता है हैंगर। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 126, चूज द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब ये होता है कि जिसके पास धन समृद्धि पैसा सब कुछ हो, ठीक है, कह सकते हैं। वैल्दी क्या होगा इसका, सिनोनियम होगा। इसका उल्टा बताना है, ये होगा डेस्टिट्यूट। इसका मतलब होता है दोस्तों गरीबी, गरीब इंसान, पुअर पॉवर्टी, निराश इंसान, ठीक है, जिसके पास सब कुछ लूज हो गया हो, जिसका, ठीक है, खो गया हो, इसका ये है उल्टा एंटोनियम। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 127, अरेंज करना है इसमें भी, ठीक है, हिंट इसने दे दी, सारे ऑप्शन 1 से स्टार्ट है। फ्रैंकलिन हाइपोथाइज्ड दैट लाइट लाइटनिंग वाज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या बताया फ्रैंकलिन ने, हाइपोथाइज्ड मतलब अनुमान लगाना, कि लाइटनिंग है जो क्या थी, एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थी। उसके बाद दूसरा, दूसरे में कहता है फ्रैंकलिन फ्लू ए काइट मेड ऑफ ए स्लिंग स्ट्रिंग एंड अटैच टू ए मेटल की टू इट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। अब डायरेक्ट इसको फिट नहीं कर सकते, पहले आगे देख लेते हैं। तीसरे में कहता है ही वांटेड टू प्रोवाइड दिस बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो देखो इसने ये अनुमान लगाया, तो इसको कैसे कह सकते हैं, डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब तीन पहले के बाद तो तीसरा ही आएगा, ठीक है, तो पहले के बाद तीसरा है दोस्तों, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 128, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है कोई भी इंसान बिल्कुल ही सतर्क हो, सावधान हो, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको अलर्ट, विजिलेंट। तो इसको रिलेट कर सकते हैं, विजिलेंट विलेज प्लस रेंट, विलेज के लोग रेंट देने के लिए, ठीक है, अलर्ट नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते, ठीक है, इस तरह से रिलेट कर सकते हो इसको, मतलब कि सतर्कता, अलर्टनेस। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट डज द इडियम गो द एक्स्ट्रा माइल मीन। इसका मतलब होता है वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि उम्मीद से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा काम करना। क्वेश्चन नंबर 130, कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइड बिलो द फ्रॉम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस। देखिए सारे के सारे ऑप्शन देखोगे आप इलॉजिकल है, ऑलरेडी अनाउंस्ड, बीन अनाउंस्ड बार हो गया, द न्यू रिफॉर्म आर अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों, इसने मतलब कि यहाँ पे इट इज बिलीव्ड, इट क्या था, डमी सब्जेक्ट था, इसकी जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है, तो अब मिनिस्टर अनाउंस करेगा किसको, लोगों को अनाउंस करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी पार हो गया। इट वाज बिलीव्ड दोस्तों, यहाँ पे बोझ आ गया, इसलिए बार हो गया, एक ही ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू, हम कह सकते हैं ये फिट बैठेगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 131, राजेश सेज टू मालिनी, वी डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट ईयर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सेज टू को किस में चेंज करते हैं,
टेल्स में चेंज करते हैं। ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो, राजेश सेज टू मालिनी वी डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट ईयर। पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ डिड नॉट है तो यहाँ आना चाहिए हैड नॉट आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ये गलत दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 132। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। तो टीचर ने हिम को एक्सप्लेन नहीं किया, किसको एक्सप्लेन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, ना कि हिम क्या है, किसको, टॉपिक को एक्सप्लेन किया है ना कि हिम को। तो क्या आएगा, टॉपिक पहले आएगा, एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133। चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन द मेडिकेशंस। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछने की बात हुई है, ठीक है, और हैड को किस में चेंज करेंगे, डिड में चेंज करेंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, डिड में। आई हैड चेंज होगा डिड यू में। टेकन टेक में। तो कौन सा ऑप्शन है, वेदर यू गलत है, डिड आई टेक गलत है दोस्तों। क्या आएगा, डिड यू टेक आएगा। डिड यू या टुक आ गया, इसलिए ये भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 134। चूज द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। इसने भी देखो गलत किया है चेंज, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपको कई आंसर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। लेकिन अब एक दो क्वेश्चन तो चलो तो टीसीएस में भी हो जाता था, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। आपको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आपको अपना आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब सबसे पहले विल, इसमें तो विल ही नहीं है, ये तो दोनों वैसे ही बाहर हो गए। अब आपको क्या चाहिए, देखो पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्शन बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। ये बिलीव से आगे क्या चाहिए आपको, डमी सब्जेक्ट चाहिए, तो इट इज बिलीव्ड दैट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 135। द सोल्डियर लेट डाउन हिज लाइफ एज द नेशन। किसी के लिए कोई काम करना तो वहां पे यूज किया जाता है प्रेपोजिशन, किसका आएगा दोस्तों, फॉर का यूज आएगा। ठीक है, लाइफ फॉर द नेशन, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 136। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही सेड मी ए लाई। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि एक इडियोमेटिक फ्रेज होता है। ठीक है, हम यूज करते हैं किसका, टेल ए लाई का। ठीक है, तो सेड तो आएगा ही नहीं। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। टोल्ड मी लाई, टोल्ड मी ए लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, जब झूठ को बताने के लिए इस सेंटेंस का यूज करते हैं तो ये होता है टोल्ड मी ए लाई। ठीक है, ये आएगा साथ में, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137। द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉर। सेंटेंस करेक्ट है सारे के सारे, ठीक है, कहीं भी एरर नहीं है। ये भी क्वेश्चन क्या है अपने आप में रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 138। करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट द चेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून। विल किस में चेंज होगा, विल बी में चेंज होगा। ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी विल बी है, यहाँ भी विल बी है। अब देखो, द चेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून, और यहाँ पे कहते हैं द चेफ विल बी प्रिपेयर्ड द मील। तो क्या आएगा, द मील विल बी प्रिपेयर्ड, क्या आएगा दोस्तों, बाय आएगा, द चेफ बाय नून। ये अरेंजमेंट ठीक है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 139। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन देखना है या नहीं। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट। देखो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स आया, तो यहाँ पे ईच आया तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ये तो गलत है ही है। यहाँ पे ईज है दोस्तों, बाहर हो गया, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या आएगा, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स डैश फॉर वेरिफिकेशन।
अब इसके साथ सबमिटेड है तो यहाँ पे यूज करेंगे परफेक्ट का, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 140, एंटोनिम ऑफ कमेंट, कमेंट का उल्टा बताना आपको। कमेंट का मतलब होता है टू प्रेज समवन, टू अप्रूव, अपलोड, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, एडमायर करना। तो इसका उल्टा क्या हुआ, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141, fill in the blank with appropriate part of the speech. We spent an dash day at school yesterday. अब दोस्तों यहाँ पे डे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडजेक्टिव कौन सा इनमें से, इंजॉय, इंजॉयबल। वी स्पेंड एन इंजॉयबल डे एट स्कूल यस्टरडे, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिसचीवियस की स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143, someone who is consistently excluded excluded or ignored by a community due to lack of trust or popularity। उस इंसान को बोलते हैं नकारा, मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे पैरिया, PARIAH, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144, द रिसर्च, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, द रिसर्च पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डेटा इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी एक्सपर्ट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आया, पास्ट आया है, ठीक है, पास्ट आया। द रिसर्चर पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स, फिर उसमें बिकॉज द डेटा, दोस्तों फास्ट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर ऑप्शन फोर, वाज नॉट वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 145, सी सेड दैट सी विल गो टू मार्केट लेटर। कोई भी विश बताने के लिए, इच्छा बताने के लिए, जाहिर करने के लिए यूज करते हैं किसका, वुड का, राइट आंसर ऑप्शन फोर। जैसे आई वुड लाइक टू ए कप ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज आएगा, वुड का। क्वेश्चन नंबर 146, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन वंस फादर, मतलब कि पिता से विरासत में मिली संपत्ति के लिए क्या वर्ड है, तो उसे बोलते हैं पैट्रिमोनी, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 147, इफ आई वॉच यू आई वुड कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, गलत है, ठीक है, यूज किया है, गलत है, पहले भी किया था क्वेश्चन दोस्तों, जब भी क्वेश्चन नंबर 161, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ ट्वेल्व, ट्वेल्व का एंटोनिम, ट्वेल्व का जो है वन से स्टार्ट करना, या कैसे अपने कंट्रोल में रखना। तो हेडिंग का हम लोग क्या है, किसी चीज को ओबी फिजिक्स को डाइवर्स करना, इसमें पढ़ना, तो यहाँ पे इसका अच्छा कर दीजिएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, सिनोनिम पिनेकल, पिनेकल रेफर टू हाईएस्ट पीक पॉइंट के क्या आता है, ठीक है, मतलब कि कोई चीज बिल्कुल हाई लेवल पे हो, तो इसका मतलब एट ए हाई लेवल। आपको बताना है सबसे It are delivered to the house by only Indians. Are plus
अरेंज करना है, ठीक है, इसको अरेंज करना है। पढ़ते हैं इसको। द एडवांसमेंट इन साइंस लीड बाय फिगर लाइक कोपरी कोपरनिक्स गैलीलियो एंड डिस्कार्ड्स आल्सो क्वेश्चनड इट्स एस्टैब्लिश्ड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि कहता है कोपरनिक्स, गैलीलियो और डेस्कार्ड्स जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में साइंस में हुई जो प्रोग्रेस हुई थी ब्रह्मांड के बारे में, इसके स्थापित विचारों पर भी सवाल क्वेश्चन मार्क किया गया, उठाए गए। और दूसरे भी कहता है इट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द सेक्युलरिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लासिकल वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। कहता है इसने जो प्राचीन, जो पुरानी ग्रीस और रोम के जो काम थे उनसे प्रेरणा लेते हुए धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। थर्ड में कहता है द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस further accelerated this shift, making books more accessible and promoting literacy and individual thinking। कहता है प्रिंटिंग प्रेस के जो आविष्कार हुआ था इसने बदलाव और तेज कर दिया, जिससे जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, अधिक सुलभ हो गई तथा लिटरेसी और कहता है इंडिविजुअल जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिला। अब देखिए हमने पढ़ लिया इसको। अब देखो ऑप्शन एक सबसे पहले कि ऑप्शन ये चार दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है और तीन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से उठा था, यहाँ पे, ठीक है, दाता कहता द रिनेसेंस यूज असर्ड इन ए न्यू एरा दैट क्वेश्चनड द मोनोपोली ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च ऑन नॉलेज एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। मतलब कि कहता है एक नई शुरुआत हुई जिसमें रोमन की जो दोस्तों कैथोलिक चर्च की जो मोनोपोली है उस पर कह सकते हैं क्वेश्चन उठाए गए। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ये चार आएगा। उसके बाद अब जब क्वेश्चन उठे हैं तो क्या होगा, इनकरेज होगा, मतलब कि इनकरेज, इट इनकरेज, ठीक है, जो क्वेश्चन उठाए इसने क्या कर दिया, इनकरेज कर दिया किसको, ग्रोथ ऑफ द सेक्युलरिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म को, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लासिकल वर्क ऑफ द एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से चौथे के बाद तो दूसरा आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई काम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा किसके ऊपर, रोम की, कह सकते हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी मोनोपोली पर सवाल उठाए गए, ठीक है, पुनः जागरण के एक नए युग की शुरुआत हुई जिसने ज्ञान और आध्यात्मिकता मार्गदर्शन पर रोमन कैथोलिक चर्च के एक अधिकार या कह सकते हैं मोनोपोली पर सवाल उठाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकरेजेशन होगा, मतलब कि इनक्रोज इसकी इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट इनकरेज, इसने इनकरेज कर दिया किसको, द ग्रोथ ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। चौथे के बाद तो दूसरा आएगा ही आएगा। ये स्टार्टिंग भी किसे, फोर्थ से ही होगी, ठीक है, सारे ऑप्शन बाहर हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 165, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स इज रिलायबल। अब नाइदर नॉर के केस में जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट की क्या आएगी, वर्ब आएगी, हिज ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ आएगा आर ना कि इज, यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 166, ही हैज सो द मूवी 3 times ऑलरेडी। देखो यहाँ पे आया वर्ड ऑलरेडी, एक्शन हो चुका है 3 बारी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ही हैज सीन, ठीक है, सी की पास्ट फॉर्म आएगी क्या, सीन, ही हैज सीन द मूवी 3 times ऑलरेडी, ये गलत है, सो नहीं आएगा, सीन आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 167, सी इज जूनियर देन मी। दोस्तों जूनियर के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 168, ही इज अफ्रेड डैश स्नेक्स। दोस्तों अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन है, अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 169, इडियम मीनिंग बताना है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई भी चीज, कह सकते हैं दर्दनाक, जिससे पेनफुल कोई भी चीज उसको सहन करना, एंड्योर समथिंग पेनफुल, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 170, पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस
द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन। दोस्तों क्या आएगा, विल बी अप्रूव्ड आएगा, विल है तो क्या आएगा, बी प्लस वी थ्री आएगा। ठीक है, विल बी अप्रूव्ड, ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, इलिमिनेट हो गया, इलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 171, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पे है हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, डायरेक्ट में आएगा हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। वी ऑलरेडी गलत हो गया, वी हैव कंप्लीटेड गलत हो गया, क्या आना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सेम है। लेकिन होमवर्क ऑफ आवर्स ये गलत है दोस्तों, क्या आएगा, आवर होमवर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देर किस में चेंज होगा, आवर में। क्वेश्चन नंबर 172, सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। स्मार्टर अपने आप में कंपैरिजन डिग्री है, ठीक है, तो मोर का इसके साथ मोर यूज गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, मोर का यूज नहीं होगा, सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 173, अरेंज द सेंटेंस पार्ट टू सबमिट आस्क्ड हिम द रिपोर्ट द मैनेजर। पहले देखो सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है, द मैनेजर बन सकता है। द मैनेजर क्या करेगा, फिर द मैनेजर आस्क्ड हिम द रिपोर्ट टू सबमिट, द मैनेजर टू सबमिट, फिर उसके बाद यहाँ पे जो करेक्ट फोल्डर बनेगा, देखो द मैनेजर टू सबमिट, या आस्क्ड हिम, द मैनेजर क्या करेगा, द मैनेजर ने पहले पूछा उसको, आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट, तो ये आएगा, मतलब कि पहले डी आएगा, द मैनेजर आस्क्ड हिम, फिर बी आएगा, टू सबमिट मतलब फिर ए आएगा, द रिपोर्ट फिर सी आएगा, डी बी ए सी, डी बी ए सी। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है, डी बी ए सी क्या है, ऑप्शन में नहीं है, सारे गलत है ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर होगा ये पेयर बनेगा डी बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 174, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। सर्विलियंस की स्पेलिंग गलत है, क्या आएगा, एस यू आर वी ई, एस यू आर वी ई आई, डबल एल ए एन सी आएगा, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड मीनिंग ए लॉन्ग एडवेंचर्स जर्नी। इसे बोलते हैं ओडाइसी, और राइट स्पेलिंग होती है ओ डी वाई डबल एस ई वाई, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177, द पुलिस लुक्ड डैश द मैटर। फ्रेजल वर्ब होती है लुक्ड इनटू, लुक्ड इनटू का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 178, करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। जब भी वर और वो जाता है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, वी टू आएगा सिर्फ, मतलब कि डिलीवर्ड आएगा, द पोस्टमैन डिलीवर्ड, द पोस्टमैन डिलीवर्ड, एट डिलीवर्ड गलत है, डिलीवर्स गलत है, एज दोस्तों गलत है, क्या आएगा, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। 179, द ओल्ड फोर्ट, आपको बताना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम। होमोनियम वो होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम रहेंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट निकलेगा दोनों का। द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय स्टॉर्म। और होमोनियम का दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे आप, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों का मीनिंग सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो। अब स्टॉर्म यहाँ पे क्या है, स्टॉर्म का मतलब है ए सडन अटैक, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन, मतलब उड़ा लिया गया, पुराना किला तूफान से उड़ा लिया गया। और सेम मतलब होगा अजोल्ट का, अजोल्ट का मतलब भी सेम है, ये है होमोनियम यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट डज द इडियम नॉट वंस कप ऑफ टी मीन। एक कप ऑफ टी का मतलब होता है इजी टास्क, ठीक है, और नॉट वन कप ऑफ टी उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होगा समथिंग डिसलाइक, या कह सकते हैं समथिंग डिसलाइक्ड
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 181, एंटोनियम ऑफ टेंजिबल। टेंजिबल का उल्टा, टेंजिबल मतलब कि जो चीज आप छू के महसूस कर सकते हो उसे बोलते हैं टेंजिबल। इनटेंजिबल इसका क्या होगा, उल्टा होगा। एंटोनियम अपोजिट इन मीनिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 182, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस होमोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही हैड टू टीयर द एनवेलोप टू ओपन इट। यहाँ पे क्या मीनिंग, उसे लिफाफा खोलने के लिए उसे फाड़ना पड़ा, मतलब कि यहाँ पे फाड़ना टीयर का मतलब। और लेकिन इसमें देखोगे दोस्तों, कॉमेडियन कोर्स द ऑडियंस टू टीयर अप विद लवर। यहाँ पे टीयर का मतलब क्या है, आंसू है। ठीक है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंट इन मीनिंग। तो ये होगा इसका होमोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फाइव। क्वेश्चन नंबर 183, ही डिनाइड टू हेल्प मी। डिनाइड के बाद हम यूज करते हैं किसका, जिरंड का यूज करते हैं, ना कि इन्फिनिटी का। ये गलत है। यहाँ आएगा हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी, ही डिनाइड हेल्पिंग मी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 185, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनडायरेक्ट बताना आपको इसका। रश्मि सेड टू रेशमा, महिमा वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वॉज कॉल्ड बाय हर मदर। अब सेड टू है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। सभी में टोल्ड है। वॉज डांसिंग को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों हैड बीन डांसिंग में, तो ये ऑप्शन बार हो गया। ये भी ऑप्शन, ये इसमें है हैड बीन, इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचे ये दो ऑप्शन। और यहाँ पे सी वॉज कोल्ड को कन्वर्ट करेंगे हैड बीन कोल्ड में। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे वॉच कोल्ड है, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 186, द लीड पाइप्स वर रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। द लीड पाइप्स वर रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। अमोनियम बताना आपको, अमोनियम इसका बताना है गिवन का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लीड देखो पाइप्स के लिए आया है, तो मतलब कोई लीड, कोई किसी पाइप का नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें देखो द जर्नल विल लीड द ट्रूप्स इनटू बैटल, मतलब कि जो जर्नल है, जनरल दोस्तों युद्ध में सैनिकों का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या है, लीड करना मतलब कि नेतृत्व करना। यहाँ पे अलग मीनिंग है इसका, यहाँ पे अलग मीनिंग है। तो ये होगा अमोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फाइव। मतलब कि सेम इन प्रोनाउंसिएशन बट अपोजिट इन मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 187, ग्रामेटिकल एरर बताना है कहाँ पे है। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। दोस्तों फ्रेज है इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज, ठीक है, इस टाइप के जो भी फ्रेज आते हैं तो इसके बाद यूज किया जाता है सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पे आना चाहिए यू स्टार्टेड, क्या आना चाहिए, यू स्टार्टेड। ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 188, एंटोनियम बताना है मैग्नेनिमस का। मैग्नेनिमस का मतलब होता है, देखो आपको याद कैसे करना है, मैग्नेनिमस नानी माँ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, अपनी तरह से भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, नानी माँ। ठीक है, नानी माँ क्या होती है, दयालु होती है। ठीक है, आपके प्रति आपकी नानी माँ दयालु होगी, मोस्टली जर्नल यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है परोपकारी। ये जेनरस इसका क्या है, सिनोनियम, मतलब कि परोपकारी, दूसरों के प्रति दया का भाव होना। लेकिन जो पैटी है इसका मतलब होता है ट्रिवियल, मतलब कि किसी के प्रति कोई भी फीलिंग ना होना। ठीक है, दया का कोई भी भाव ना होना। राइट आंसर होगा ये है इसका एंटोनियम ऑप्शन सेकेंड। 189, अभी इसमें ऑप्शन ही मिसिंग है, मैं बता देता हूँ आंसर क्या होगा फिर भी। ए फैसिलिटी इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग स्टार्स प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इन सभी को, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इन सभी की स्टडिंग स्टार्स प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी है इनकी स्टडी में, ठीक है, इनको फैसिलिटेट करता है। कौन सा इक्विप्ड मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है,
तो वहां पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्या है? ऑब्जर्वेटरी। ये आ रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी मतलब जो इनका स्टडी करते हैं हम, तारों, ग्रह और ये खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, इन सब के जो स्टडी के लिए जो इनको एक अरेंज में करना, मतलब कि एक सुसज्जित करना, उस पूरी प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, कंप्लीट द सेंटेंस। सी टाइड द बेल्ट टाइटली अराउंड हर डैश। दोस्तों अराउंड हर क्या होता है? वेस्ट होता है, कमर से ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसे बोलते हैं वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 191, द सोल्डियर्स डेड डैश देयर कंट्री। देखो वो डेड हो गया दोस्तों, किसके लिए? देयर कंट्री, फॉर देयर कंट्री आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन फॉर का। क्वेश्चन नंबर 92, 192, पैसिव वॉइस में आपको कहता है प्रोवाइडेड ग्रो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखो इज क्लीन को किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? क्या आएगा? V1 आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है? सी, मतलब सिंगुलर क्लीन्स हो जाएगा, सी क्लीन्स आना चाहिए, क्लीनिंग है, ऑप्शन बार हो गया। दो ऑप्शन तो है ही नहीं, दिख नहीं रहे, विजिबल नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड। 93 स्किप करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा। 194, डायरेक्ट स्पीच बताना है, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द form of the following sentence. He told what that he told that when they had reached the station, the train had already left. यहाँ पे had reached आया, they had reached the station, the train had already left। क्या आना चाहिए? आना चाहिए when we reached। यहाँ have reached है, बाहर हो गया दोस्तों। यहाँ वर है, इलिमिनेट हो गया, we reach इलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट इज द प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स कोल्ड। कहता है गोला बारूद हथियारों के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आरसीना। जहां पे ये चीजें रखी जाती हैं उसे बोलते हैं आरसीना। क्वेश्चन नंबर 90, 196, द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। क्या आएगा दोस्तों? मैं द मैन इज ब्लाइंड, आपको बताना है इंप्रूव द बोल्ड सेंटेंस। ब्लाइंड इन आएगा, ठीक है, क्या आएगा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या आएगा? ब्लाइंड इन। इससे पहले आया था तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों आता है। यहाँ आएगा ब्लाइंड इन। अब इसके सारे ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, स्किप करना पड़ेगा, इसके भी सारे ऑप्शन मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 199, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड, इनडायरेक्ट स्पीच बताना आपको। दे सेड दे हैड ए वेरी गुड हैबिट। देखिए यहाँ पे दे सेड दे हैड ए वेरी गुड हैबिट, जब भी ध्यान रखेंगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज होगा यहाँ पे टोल्ड में, क्योंकि फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। टोल्ड तो आएगा ही सब में, इसमें भी है, एक ऑप्शन तो विजिबल नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ो, टोल्ड आएगा सभी में है। दे टोल्ड दैट दे हैड, दे का दोस्तों दे ही रहेगा क्योंकि दे आया है सेम ग्रुप के लिए यहाँ पे, ठीक है, दे में ही रहेगा, भी नहीं होगा इसका, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन रिलेट हो गया। हैड है ऑलरेडी पास्ट में है, तो एक बार और आगे दोस्तों इस सेक्शन से पीछे जाएंगे और फिर क्या आएगा? हैड आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब ये ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, ऑप्शन मिसिंग है, मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? पहले देखो ही किसके लिए आए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए आए, तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। चौथा आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्कड एज द साइंटिस्ट एट इसरो फॉर 40 ईयर्स, पहले फोर्थ आया। उसके बाद दोस्तों ये क्या था? साइंटिस्ट था, तो इसके बारे में बात होगी। ही केम टू नाउन हैज द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, फिर आएगा दूसरा। उसके बाद ये आएगा या ये आएगा? इन द ईयर 2002 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर आएगा इसका मतलब तीसरा।
और फिर आएगा पहला, ही हैज इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ, इंस्पायर्ड तो बाद में करेगा ना, पहले सारी इसके बारे में कंप्लीट होगी बात जो भी है। ही इंस्पायर्ड मिलियंस थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग, तो फिर आएगा 1 4 2 3 1 आएगा ऑर्डर, ये राइट आंसर होगा, ठीक है।